जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में आप सबों से निवेदन करने जा रहा हूं। ये एकादशी भी विशेष एकादशी में मानी जाती है। ये एकादशी इस बार यानी कि कल ही 13 जनवरी 2022 को हम सभी लोगों को प्राप्त हो रही है और इस व्रत का पारण मतलब 14 जनवरी 2022 को प्रातः 7:15 बजे से लेकर के 9:15 बजे के अंदर में पारण करना उत्तम रहेगा। जैसे कि अन्य एकादशी व्रत में हम नियम का पालन करते हैं, उसी प्रकार से इस एकादशी के व्रत का नियम पालन हमें करना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो हम लोगों का विश्वास है, शास्त्रों का कथन है कि अगर आप निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो इस व्रत के प्रभाव से आपको संतान की, उसमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इस व्रत का प्रारंभ आज से ही हो गया है। जैसे कि एक दिन पहले से ही किसी भी एकादशी व्रत में बैगन है, कुनरू है, लहसुन प्याज है, मांस मदिरा है, इस सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि विश्राम करना चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात में आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, जलाशय हो, वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मंजन की विधि आती है, इस दिन हमें मंजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, उपवास वाला ब्रश और जिह्वा आपके पास अलग है तो उससे आप ब्रश कर लीजिए, जिह्वा कर लीजिए, अथवा आज रात्रि में सोते समय ही सोने के पहले बढ़िया मंजन वंजन करके, जिह्वा करके आराम से सो जाइए। सुबह उंगली से मुंह साफ करके गर्म पानी से कुल्ला कर सकते हैं, इससे भी मुख हमारा शुद्ध हो जाता है। स्नान के पश्चात में और स्नान में भी आप गंगा जल, किसी भी तीर्थ का जल है वो मिला करके स्नान कर सकते हैं, करना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें स्त्रियां हैं उनको नेल पॉलिश, लिपस्टिक ये सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कृत्रिम जो भी श्रृंगार की सामग्री होती है क्योंकि उन सब में अल्कोहल मिला होता है। हाँ, सामान्यतया जैसा कि रंग है ये सब का प्रयोग, बिंदी है, सिंदूर है, ये तो उनका सौभाग्य का द्योतक है, इसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, कर सकती हैं। अब मध्याह्न काल में भगवान श्रीमन नारायण जी का पूजा, उसमें भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रातः, दोपहर अथवा संध्या वेला में कर सकते हैं। कथा के तो संध्या वेला का विशेष ही महत्व है। इसमें भी विष्णु भगवान का पूजा का विशेष महत्व है। और अगर आप विशेष पूजा नहीं कर रहे हैं तो अपने भगवान जी का ही नित्य से अपेक्षा विशेष पूजा करके उनको पंचामृत आदि से स्नान कराकर, साफ करके, विशेष फूलों से सजा के, तुलसी दल इत्यादि कर अर्पण करके और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संध्या वेला में सपरिवार मिलकर संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन प्रातः जो है सीधा आद निकाल करके हमें पारण करना चाहिए। इस व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो है भद्रावती एक पुरी थी, वहां पर सुकेत मान के राजा थे जिनकी पत्नी का नाम शैव्या था। बड़े ही पुण्यात्मा राजा थे। देवताओं की सेवा, पितरों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अतिथियों की सेवा, पूरी प्रजा को अपने पुत्रवत मानते थे। लेकिन उनके पितरगण बड़े दुखी रहते थे जब वो पिंडदान लेने के लिए आए। प्राचीन काल में स्वयं पितृगण आकर के हमारे दिए हुए पिंड को ग्रहण करते थे। धीरे धीरे जैसे हमारी श्रद्धा कम होती गई वैसे उनका आना भी कम हो गया। आते हैं वो सूक्ष्म रूप से आते हैं, सामने दिखाई नहीं देते हैं। तो पितृगण भी रोते थे, उनको रोता देख राजा और भी दुखी होते थे। पितृगण सोचते थे कि राजा को कोई संतान नहीं है, इसके बाद में हम लोगों का तर्पण और पिंडदान आदि क्रिया कौन करेगा, यही बात राजा के मन में भी था। राजा बहुत दुखित थे। एक बार जो है चिंता करते करते प्रातः उठे और कहा जाए तो रात्रि पहले से वो चिंतन में बड़े डूबे थे और प्रातः उठते ही जो है वो जंगल की तरफ निकल गए। एक जगह गए तो घनघोर जंगल था, पर वहां जितने भी जीव जंतु थे सब बड़े प्रसन्नचित पूरे परिवार के साथ में आनंद ले रहे थे, बाल बच्चों के साथ में सभी जीव जंतु।
आपके मन में जो चल रहा होता है, जैसे आपको भूख लगी है तो कोई रोटी खाएगा तो आपको रोटी ही दिखाई देगा। ऐसे उनको संतान नहीं था तो जानवरों के बच्चे भी उनको जो है बड़े सुंदर लग रहे थे। उनको लगा हमारे बच्चे नहीं है, हमसे अच्छे तो जानवर हैं। ऐसा दुखित होते होते उनको लगा हमारा जीना बेकार है, मर जाना ही उचित है। ऐसा सोच करके बड़े दुखित मन से रो रहे थे। वहीं पर कुछ ऋषिगण स्नान इत्यादि कर रहे थे, उनकी दृष्टि गई। राजा से पूछा, राजा क्यों चिंतित हो? राजा ने बताया सुकेतुमान ने कि महाराज हमको कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। और वस्तुतः वो ऋषिगण जो है विश्वदेवादि ऋषिगण थे, जो पितृलोक के अधिष्ठाता होते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज दुखी मत हो, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है, आज से लेकर के 1 साल पर्यंत जो है हर एकादशी का व्रत करो, और अगले एकादशी आते आते जो है निश्चित ही भगवान की कृपा से आपको एकादशी महारानी के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। राजा ने उस दिन पूरे ऋषि मुनियों के साथ में नियम पूर्वक व्रत का पालन किया, और अगला पुत्रदा एकादशी व्रत आते आते उनके घर में एक सुंदर दिव्य राजकुमार का आगमन हो गया। तो मेरे भाई बहन, विश्वास करके अगर हम करेंगे तो हमें पूर्णतः लाभ अवश्य होगा। शास्त्रों के कथन में कहीं कोई कमी नहीं है, उनकी सत्यता में कमी नहीं है। हजारों वर्ष पहले अपने ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात स्वीकार किया था, उसका गणना करके बताया था, जो आज आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने शास्त्र में अथाह ज्ञान, अथाह व्यवस्था दी गई है। हम उसको अगर उसी नियम से करेंगे तो निश्चित हमें फल की प्राप्ति होगी। तो ये पावन एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। आप देख रहे होंगे आज नवीन जो है ये आसाम का प्रेम का प्रतीक दुपट्टा में ग्रहण किया हूँ। हमारे चैनल के जो जोशी है तुलसी भैया गांव गए हुए थे, बड़ा अच्छा सत्कर्म करके आए हैं। माता जी के निमित्त जो है भागवत का कथा का आयोजन करके आए हैं, वही मेरे लिए प्रसाद लाए थे। तो हमने कहा चलो इससे अच्छा और क्या होगा, अपने परिवार के साथ में मैं इसे साझा करता हूं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।